कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 होगा ये। मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि हमने बिहार बोर्ड वर्ग 10 से सत्र 25 से 26 से मैट्रिक के लिए क्लास से प्रारंभ कर दी है और उसी का ये दूसरा वीडियो होगा प्रश्नावली 1.1 का। तो जो भी छात्र अभी तक इसका भाग 1 नहीं देखे, प्रश्नावली 1.1 का चैनल पे अपलोड है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। और उसके बाद से आप 3 और 4 और 5 प्रश्न को देखिएगा, आसानी से समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कीजिएगा, फिर से हम उसको समझाने का अपने तरफ से प्रयास करेंगे। एक जो भी प्रश्न है इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम बताए हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि a बराबर क्या होता है BQ प्लस R, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, वहीं पर आइए। प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, जब हम उसका वर्ग करेंगे तो किस रूप में प्राप्त होगा? 3m या 3m प्लस 1 के रूप का। 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आ रहा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बालक? बात को समझ रहे हो ना? जैसे जो भी संख्या रूट से बाहर निकलती है पूर्णतः, वही क्या होता है आपका पूर्णांक संख्या। जैसे मान लीजिए कि 4 का कितना निकलेगा? प्लस माइनस 2 हो गया। 16 का कितना निकलेगा? वो प्लस माइनस 4। 25 का कितना निकलेगा? प्लस माइनस 5। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम मान करके बनाने का प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बालक, ध्यान दीजिएगा। हम मान लेते कि माना कौची बालक? धनात्मक पूर्णांक a है। धनात्मक पूर्णांक क्या है बाबू? ठीक है। और यहां पे देखिएगा क्या कह रहा है, ठीक। जो भी धनात्मक पूर्णांक है वो समाप्त किस पे होगा? तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होता है, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे a बराबर BQ प्लस R हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो जो यहाँ पे b है, ठीक ना, यहाँ पे हम लिखेंगे तो b का मान कितना होगा? b का मान 3 होगा। m क्या है आपका? m हो जाएगा q, ठीक है। और r क्या होता है? हमारा शेषफल होता है। तो जब हम मान लीजिए कि धनात्मक पूर्णांक हमारा a है तो b बराबर क्या होगा आपका? तो b बराबर हो जाएगा बालक 3। b बराबर कितना होगा? 3। तो लिखेंगे हम, इसलिए b बराबर क्या होगा आपका? 3। तो जब b 3 होगा तो देखो, जैसे कोई भी संख्या होता है, सुनो यार, तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं ना, शेषफल उसका क्या होता है? उस संख्या से हमेशा कम आता है, ठीक है। तो जब मान लो कि हमारा b यानी कि जिससे हम भाग देते हैं वह b है, तो शेषफल हमारा क्या होगा? तो शेषफल हो जाएगा 0, 1 और 2। 3 तो नहीं आएगा, 3 यहां पे नहीं आएगा। तो अब लिखेंगे यहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? a बराबर BQ प्लस कोची बाबू? R। थोड़ा सा आप लिखिएगा। R बराबर हम बाबू पहले बार में कितना रहे? R बराबर 0। R बराबर कितना रखते हैं? 0। तब यहाँ पे हो जाएगा हमारा a बराबर BQ प्लस R। तो ये बराबर देखिएगा, b का मान कितना है बाबू? 3। यहाँ पे q हो गया, बोलिए q हुआ ना। r हमारा क्या है बाबू? 0 है, यानी कि ये बराबर हो जाएगा आपका 3q। ये बराबर कितना हो गया? 3q। सही है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या करें कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का हम वर्ग करेंगे। ये हमारा धनात्मक पूर्णांक a बराबर कितना? 3q आया। अब इसका हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे बालक? तो लिखते हैं यहाँ पे
दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो ए का हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और 3q का क्या हो जाएगा बाबू, 3q का स्क्वायर। 3q का क्या होगा, अब हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर, अब वर्ग की जगह तो तितली का 9 होगा अगुणे क्यू स्क्वायर, बोला इतना होगा ना, तो ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे 3 अगुणे 3q का वर्ग। तो फिर तो वही बात हुआ, 3 में 3 से गुणे तितली का 9 हुआ और क्यू स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अब यहां पे मानेंगे, क्या मान लेंगे हम, माना m बराबर 3q का वर्ग, m बराबर कितना वो 3q का वर्ग, इसलिए यहां पे देखिएगा a स्क्वायर 3 तो हो गया और यहां पे इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं बाबू, m लिखेंगे, तो यही हो जाएगा हमारा 3m। क्या हो गया, यानी कि a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3m। सवाल यही तो करे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्ग करेंगे तो किस रूप में प्राप्त होगा हमारा 3m, और दूसरा क्या कर रहा है कि 3m प्लस 1 के रूप में। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया, पहला समीकरण हुआ। अब उसके बाद से अलग अलग ऑप्शन लेंगे। अब देखिएगा पहला तो हो गया, अब हम r के जगह पे क्या रखेंगे, पहले हम 0 रख लिए ना, अब r के जगह पे रखेंगे 1, r के जगह पे क्या रखेंगे 1। अब लिखेंगे यहाँ पे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर कितना रखने पर बाबू 1 रखने पर, तो फिर वही होगा यूक्लिड डिवीजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r। तो यहां पे हो गया a, अब b का मान कितना है बाबू 3 है, और q का q हो गया, r क्या हो गया 1 हुआ। और फिर जैसे हम यहां पे हम वर्ग किए थे दोनों तरफ, अभी फिर क्या करेंगे, यहां पे वर्ग करेंगे, a बराबर bq प्लस 1 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, ठीक है। पेज बाबू चेंज कर लेते हैं और यहां पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर हमारा क्या है बाबू 3q प्लस 1 है, इसका एक बार सत्येंद्र इधर चाहिए ना, सत्येंद्र सुनिएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, अब देखिएगा ये आप पढ़े होइएगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका 2ab होता है ना। तो देखिएगा यहां पे क्या लिखेंगे हम, a का वर्ग यानी कि 3q का वर्ग, b का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग प्लस से 3, और a का मान बाबू है 3q और b का मान क्या है 1 है, यानी कि a स्क्वायर बराबर a 9q स्क्वायर होगा बाबू। अरे 3q का वर्ग 3 का 9q स्क्वायर नहीं हो गया, बोला 1 का वर्ग 1 हो गया बाबू, और यहाँ पे तितली के कितना 9q, 1 से गुणा कीजिएगा मान वही रह जाएगा। बात को समझ रहे हो। अब यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं हम, यहाँ पे वो मिस्टेक हुआ है, वो बालक छोटा सा मिस्टेक, 2ab ना होता है, बोला तो यहाँ पे 2ab होगा ना, 2ab तो 3 दूनी 6q ना होगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यानी कि a स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों में से बाबू हम कॉमन लेते हैं, क्या लेंगे, अब इन दोनों में से हम 3 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q होगा, अब प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 1। अब यही पे बाबू मान लेते हैं, माना m बराबर क्या मानेंगे हम 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q, तभी तो यहां पे हम लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3, और यहां पे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q के बदले क्या माने m माने है ना, तो वहां पर हम लिख देंगे m, क्या लिखेंगे m अब प्लस 1, m प्लस क्या हो गया 1, ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण क्या हो गया सेकंड, एक शेष और बचा है ना 2, एक शेष क्या बचा है अभी 2, तो यहां पे लेंगे हम, सुनिए यहां पे हम क्या लिखेंगे बाबू, अब लिखेंगे r बराबर 3 रखना, r बराबर 3 रखने पर r बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर bq प्लस r होगा, तो a बराबर b का मान 3 या गुणे q हो गया, r का मान कितना बाबू r 2 हुआ ना,
ध्यान दो। r बराबर कितना हो गया बालक? आप फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2 का वर्ग। ध्यान दो इधर, 3q प्लस 2 का क्या हो गया? तो ए स्क्वायर हुआ। ए स्क्वायर का काम कितना कर रहा है बाबू? 3q। सही है। बी का काम कितना कर रहा है बाबू? 2 कर रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 भी लिखेंगे। 2 गुणे 3q प्लस 2, यानी कि क्या हो गया आपका? 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 हुआ क्या बाबू? 12q हुआ। बोला सही है ना यहाँ तक? अब इसको हम लिखते हैं a बराबर 9q स्क्वायर प्लस से 12q अब प्लस से। बाबू 4 को थोड़ा सा हम परिवर्तित करके लिख सकते हैं क्या? बोला तो 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1। 3 प्लस क्या लिखेंगे? अब देखिएगा इन तीनों में से कुछ कॉमन हो सकता है। बोलिए, इन तीनों में से कुछ कॉमन होगा ना? बात को समझ रहे हो? सुनिएगा, अब ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर, यहां पे हम 3 कॉमन लिए बाबू। क्या कॉमन लिए? तो 3q स्क्वायर अब प्लस 4q अब प्लस क्या हो जाएगा? 1 अब प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा? तो अब देखिएगा, अब ए स्क्वायर 3 हो गया और इतना के बदले बाबू हम m मानेंगे। इतना के बदले क्या मानेंगे? m मान सकते हैं ना? सुनिएगा, इतना के बदले हम यहां पे मान सकते हैं m मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बाबू? यहां पे लिख देते हैं m बराबर 3q स्क्वायर प्लस से 4q प्लस कितना बाबू? 1। तो यहां पे हम m रख दिए। अब प्लस क्या हो गया? ये वाला 1। ये समीकरण क्या हो गया हमारा? थर्ड हो गया। क्या हो गया बाबू? तो यही तो कह रहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्ग करेंगे तो वह किस रूप में बाबू होगा? 3m या 3m प्लस 1 के रूप का। 3m प्लस से तो लिखेंगे यहां पे समीकरण फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड से। समीकरण फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड से किसी भी कुछ बाबू धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। किस रूप का होता है बाबू? यहां पे हमारा सवाल बन गया। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का हम वर्ग करेंगे तो क्या कैसा होगा? 3m या 3m प्लस 1 के रूप का। तो ये क्या था आपका? प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 था। ठीक है, अब हम इसमें का आखिरी प्रश्न देखेंगे और देखिए वही प्रश्न क्या है, इसी पर आधारित है। लेकिन इसमें जो कह रहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर किस रूप में प्राप्त होगा? 3m या 3m प्लस 1। वहां पे कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, ठीक है ना, 3m यहां पे देख सकते हैं आप किस रूप में प्राप्त हो रहा है। प्रश्न को हम लाते हैं और प्रश्न हमारा आ गया। प्रश्न क्या हो गया बाबू? देख पा रहे हो प्रश्न को? ध्यान दीजिए, यहां पे सवाल क्या कह रहा है? अंतिम प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है बाबू? 1.1 का अंतिम प्रश्न होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी पूछा जाता है ये 5 अंक के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अब बिल्कुल जैसे हम 4 नंबर प्रश्न किए उसी पर क्या है आधारित है। अंतर कितने का है कि वहां पे कह रहा था कि वर्ग करने पर, यहां पे क्या कर रहा है? घन, यानी कि क्यों करने पर। ध्यान दीजिएगा, जैसे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप का होता है। अब यहां पे बाबू देखिए, यहां पे दे रहा है प्रमेयिका। यहाँ पे घबराइएगा मत। एगो लड़का उसी तरह से हम बोले कि थोड़ा सा बाबू इस सवाल को पढ़ो तो प्रेमिका बोल दिया था मैंने, ठीक है ना।
प्रेमिका प्रेमिका में अंतर है, ठीक ना। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रेमिका लिखा हुआ है, प्रेमिका नहीं लिखा हुआ है। सुनिए ध्यान से। तो मान लेंगे यहां पे भी क्या मानेंगे बाबू कि माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, माना धनात्मक पूर्णांक ए मानेंगे। पहले क्या मानेंगे हम, माना धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या है बाबू, और फिर वही बात, इसलिए b बराबर कितना होगा बाबू, यहां वाला संख्या, ये जो अंक के रूप में है b कितना है बाबू, b हो जाएगा। देखो 9 तो होगा, लेकिन 9 यहां पे वर्ग कर नहीं पाए हैं, तो हम यहां पे b बराबर लेंगे 3। b बराबर क्या लेंगे, देखिएगा b हम 3 ले लिए, इसलिए r बराबर क्या हो गया आपका 1 2 और 3। r बराबर क्या हो गया आपका 1 2 3 हुआ r बराबर। अब एक एक करके क्या करेंगे हम कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय का प्रयोग करके इसको निकालेंगे। बात को समझ रहे हो। तो क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा चरण फर्स्ट कर देते हैं। r बराबर नहीं 1 2 नहीं होगा, वो 0 1 2 होगा, 3 नहीं होगा, वो 3 तो फिर कट जाएगा एक बार में। r बराबर 0 रखने पर, r बराबर क्या रखने पर बाबू, 0 रखने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका बी क्यू प्लस, a बराबर बी क्यू प्लस r होगा। तो a बराबर b का मान कितना है, b का मान 3 हो गया, और q प्लस से r क्या है हमारा 0 है, r क्या है बाबू 0, यानी कि a बराबर हो गया हमारा 3q। a बराबर कितना आ गया 3q आ गया। अब देखिएगा क्या करें कि घन करने पर, क्या करने पर बाबू, तो हम घन करेंगे ना दोनों तरफ। दोनों तरफ क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर बाबू, यानी कि AQ बराबर 3Q का घन कर दिए। AQ बराबर 3Q का क्या हो गया, यानी यहां पे AQ बराबर हो जाएगा आपका 27Q का Q। 27Q का क्या हो गया बाबू Q। अब इसको थोड़ा सा हम विस्तार से लिख देंगे कि AQ बराबर 9 अगुणे 3Q का Q। 9 अगुणे 3Q का क्या हो गया Q। फिर 9 3 27 हुआ बाबू, और Q है तो क्या हो गया। अब इसी को हम क्या मान लेंगे, AQ बराबर हो जाएगा आपका 9 अगुणे, ध्यान दो यहां पे M बराबर क्या मानेंगे बाबू 3Q का Q। 3Q का क्या मानेंगे Q। तो जहां पे हमारा 3Q का Q है वहां पे हम M रखेंगे ना, बोलिए। तो M हो गया, यानी कि AQ बराबर कितना हो गया बाबू 9M। AQ बराबर क्या हो गया 9M। यहाँ पे आ रहा है क्या, पहले आ गया बाबू। अब शेष क्या रखेंगे, अब रखेंगे हम R बराबर 1। R बराबर क्या रखेंगे 1। अब फिर यहां पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन, कौची बालक प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन। यहां पे कंडीशन सेकंड है, चरण सेकंड, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस क्या हो गया बाबू, a बराबर बी क्यू प्लस क्या हुआ r हुआ ना। तो देखो अब यहां पे a और b का मान कितना है 3 है, a क्यू हो गया, और r क्या है 1 है, r क्या है। अब फिर हम इसका भी दोनों तरफ घन करेंगे। क्या करेंगे बाबू दोनों तरफ, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों, तो वर्ग नहीं बाबू घन है ये, लिखेंगे दोनों तरफ है, दोनों तरफ है घन करने पर। तो AQ बराबर क्या हो गया आपका 3Q प्लस 1 का क्या होगा घन हुआ बाबू। पेज चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो पेज चेंज करने की यानी कि यही तो था हमारा A बराबर 3Q का प्लस 1 का क्या था Q था ना। तो देखो ध्यान से, अब आपको सूत्र लिखवाए थे A प्लस बी का होल क्यू, AQ प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर B अब प्लस 3AB स्क्वायर, यही ना था। तो उसी पर इसको बाबू तोड़ेंगे, A स्क्वायर यानी कि 3Q का Q, AQ का मतलब होगा 3Q का Q प्लस से BQ का मतलब क्या होगा 1 का Q प्लस से 3
ए के मान कितना बाबू 3a स्क्वायर, तो 3q का 3 गुणे 3q का वर्ग होगा बाबू, तभी तो होगा 3a स्क्वायर b। अब प्लस क्या हो जाएगा 3a यानी कि 3q और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत? अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका 27q का q हो गया, ये 1 है तो 1 हो गया बाबू, ध्यान दो। अब तितली के 9 हुआ यहाँ पे, यही ना होता है हो। अरे तितली का 9 फिर कितना हो जाएगा आपका 27q स्क्वायर, 27q स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 का q वही होगा, अरे 1 का q 1 होगा ना बाबू, 1 का स्क्वायर। और 3 दुनिया तितली के यहाँ पे कितना हो जाएगा 9q हो गया। थोड़ा सा इसको हम व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पे सूत्र बाबू लिख देते हैं, ठीक ना। a प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू होता है बाबू a प्लस बी। यही जब गुणवा होगा ना बाबू, ध्यान दो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस को 3a बी स्क्वायर, नहीं हो गया? तो ये 27aq प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 हुआ। अब इसमें से हम इन सब में से 9 कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे बाबू? तो जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q होगा। अब प्लस क्या होगा 1, प्लस क्या हो जाएगा आपका, यानी कि AQ बराबर 9 और इतना का हम क्या मानेंगे बाबू m मानेंगे। क्या मानेंगे? फिर देखो गुणा करो, कहीं गड़बड़ नहीं ना हो रहा है। तो तितली के 9 3 27 क्यों हो गया, ठीक ना। और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा आपका 27 क्यू, सही है बाबू। अब फिर यहाँ पे क्यू है, क्या है आपका, तो इसका मतलब जब हम m मानेंगे तो 3m प्लस 1 नहीं हो गया हमारा सेकंड समीकरण, हुआ इतना। और फिर क्या रखेंगे हम r बराबर 2 रखेंगे। r बराबर क्या रखेंगे, तो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर कोची बाबू बी क्यू प्लस ए हो गया, b का मान 3 और q का q रहेगा बाबू, r कितना 2, r कितना। अब दोनों तरफ फिर वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, अरे क्यों करेंगे, सही बोल रहे बाबू, दोनों तरफ से क्यों यानी कि घन करने पर, तो ये क्यों हुआ आई 3q प्लस 2 का कोची बाबू घन, तो ये क्यों हो गया 3q का घन AQ प्लस BQ, अब प्लस कोची बाबू 3a स्क्वायर b, अब प्लस में क्या हो जाएगा बाबू, प्लस में हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा 3a गुणे कोची बाबू b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, यही ना बात है। तो देखा तितली का 9 फिर 27 हुआ क्या, 27 क्यू का क्यू अब प्लस 8 हो जाए बाबू, 2 का क्यू 8 होगा। यहाँ पे ध्यान दो, तितली का 9 हो गया, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना बाबू 9 3 27 दूनी 54 होगा, हो 54 क्यू स्क्वायर अब प्लस तितली के 9 और 9 चौक के कितना हो जाएगा 36 क्यू। अब यहाँ पे देखिएगा ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 27 क्यू का क्यू प्लस, थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते हैं, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, सही है। अब ए क्यू बराबर 9 कॉमन लेंगे क्या इसमें से, तो 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू का क्यू अब प्लस कितना 6 क्यू स्क्वायर प्लस कितना बाबू 9 चौक के 36 क्यू प्लस कितना हो जाएगा 8 होगा।
अब यहाँ पे ए क्यू बराबर इतना का मतलब क्या मानेंगे हम, अब प्लस 8 क्या हो जाएगा, थर्ड हुआ। इस प्रकार हम समीकरण फर्स्ट सेकंड हम थर्ड से क्या लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, रुकिए ए बाबू, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा वह 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 3m प्लस 8 के रूप में होगा। अब यहां पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट सेकेंड चलेगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड से क्या लिखेंगे, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, नाइन मैथ हो पहल का 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। नहीं प्रमाणित हो गया। इस प्रकार हमने क्या देखा बाबू, सुनिए, प्रश्नावली 1.1 को दो पार्ट में हमने देखा। पहले वीडियो में आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 3 प्रश्न, और दूसरे वीडियो में होगा 4 से लेकर के 5 तक के प्रश्न को। आप इस प्रश्न को आसानी से देखिएगा, एक दो बार देखिएगा, आसानी से समझ पाइएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग है। अगर आप प्रमेय का उपयोग करना सीख गए तो आसानी से आपसे प्रश्न बनेगा। फिर हम मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 में एक नए अंदाज में। तब तक के लिए देखते रहिए कॉम्पिटिटिव एजुकेशन बाय परवीन सर।